सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों ये एपिसोड बहुत ज़्यादा हॉरर, बहुत ज़्यादा थ्रिल से भरा होने वाला है। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका स्वागत कर लिया जाए। सुबोध जुएल जी, एक बार फिर से स्वागत है। बिल्कुल जी। तो इसके लिए हम आपको थैंक्स करना चाहेंगे कि दोबारा आपने हमें मौका दिया अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का, और आपकी टीम का भी स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है इस पॉडकास्ट को निकालने में, और काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस शेयर हो रहे हैं ऑडियंस के साथ। तो आज जो हम मेन बाची लेके आने वाले हैं, पहले हम जो बाची लेके आए थे वो थे दीवा माँ के ऊपर, जो कि थोड़ा सा माइथोलॉजी स्पिरिचुअल से कनेक्टेड था जी। आज जो हम बाची लेके आने वाले हैं वो है हॉरर और मिस्ट्री से रिलेटेड जो बातचीतें हैं। अब ये किस्से काफी हद तक सच्चे भी हैं, थोड़ा बहुत आप इसको मिथ भी मान सकते हैं। अब आज तक हमें पता है कि कहा जाता है कि जो भूत होते हैं, आत्माएं होती है, प्रेत होते हैं, वो लोगों का बुरा ही करते हैं। आज तक कभी नहीं सुना हमने कि कभी उन्होंने अच्छा भी किसी के साथ किया हो। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें भूतों ने भी किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, तो उसको गरीब से अमीर बना दिया। हाँ जी। ये इंसिडेंट शुरू होता है पहाड़ी गांव से ही। तो पहाड़ में क्या होता था कि एक इंसान था, वो पनवाड़ी की दुकान चलाता था, जैसे पान के खोखे लगाते हैं तो वैसी उसकी दुकान थी। अब जो पहाड़ होते हैं तो वहां पे रात बहुत जल्दी पड़ जाती है, तो इस कारण से सब लोग अपनी दुकानें बंद करके चले जाते हैं। लेकिन वो नहीं जाता था, वो ये सोच के चलता था कि चलो यार थोड़ी देर में और रुक जाता हूँ, और रुकने के बाद कुछ बिक्री मेरी हो जाएगी तो उसके बाद ही फिर मैं अपने गांव जाऊंगा। तो इस तरह से उसका काम धंधा चलता रहा। लेकिन हुआ क्या, उसकी बिल्कुल कमाई नहीं होती थी, कितना जी कमा लेता। और वैसे भी पहाड़ी गांव आज भी अगर हम बात करें तो वहां पे इक्के दुक्के इंसान दिख जाएंगे आपको, बाकी वहां कोई नहीं रहता है ना। रात को तो वैसी सड़कें बंद हो जाती है, लेकिन वो रुकता था वहां पे। तो एक रात की क्या हुआ कि वो रुकता था केवल 9 या 10 बजे तक, क्योंकि यहाँ का 9-10 शहर कुछ और है, लेकिन वहां का 9-10 मतलब आधी रात हो गई है। सही बात। लेकिन उस दिन पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो लगभग 11 या 11:30 बजे तक रुक गया। वो रुका रहा, और जैसे उन्होंने खोखा बंद करने की कोशिश करी, तभी 2 लोग उसके सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने उससे सीधा कहा कि बीड़ी का बंडल और माचिस है? तो उसने कहा कि है। कह रहा ठीक है फिर दे हमें। उसने उनको बीड़ी का बंडल दिया, एक माचिस दी, उन्हें बीड़ी बंडल माचिस लिया और जाने लग गई। तभी उन्हें पीछे से आवाज मारी, पैसा कौन देगा? मैं कहा तुझे पैसा चाहिए? कह रहे हाँ। कह रहे ठीक है। उन्होंने जेब से कुछ निकाला, उसको दिया, उसने पकड़ा और अपने गले में डाल दिया। उन्हें देखा भी नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया। गले को लेके फिर वो घर चला गया। अब उसकी जो वाइफ थी, सुबह वो खोल के देखती थी कितनी कमाई हुई है, क्या हुआ है, क्योंकि घर का खर्चा तो डेली की उससे ही चलता था। जब वो खोलती है तो कुछ रुपए के साथ उसमें उसको सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। अब वो जब सोने के सिक्के को वो देखती है, पहले उसको लगता है कि शायद उसके पति को कोई पागल बना गया, अच्छी मतलब नकली सोने का थमा गया होगा इसको। तो अपने पति को बोलती है कि भाई देखो ये आपके कुछ सिक्के मिले हैं हमें, ये मुझे नकली लग रहे हैं, तुम्हें कोई पागल तो नहीं बनाया? कह रहे हाँ, वो रात को ना 2 लोग आए थे, मुझे बीड़ी बंडल माचिस ले गए, जल्दीबाजी के मैं चक्कर में था तो मैंने वो उसमें डाल दिया और मैं आ गया, तो मुझे पागल बना दिया इन्होंने। तो कहती है अब क्या करें? कह रहे अब करना है क्या है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो उसकी वाइफ बोलती चलो एक काम करते हैं, मुझे सुनार के पास जाके अपनी पायल तो बनानी है, तो क्यों ना इसको दिखाई दें। अगर कॉपर के भी होंगे, तांबे के भी होंगे, तब भी कुछ रुपए तो मिल ही जाएंगे ना इससे, उससे बहाने मेरे पायल का आधा खर्चा तो निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चले गए। तो जैसे सुनार के पास गए और जैसे सुनार ने वो देखा, तो उसने उन दोनों की तरफ देखा घूर के और कहा कि ये सिक्के मतलब कहाँ से? कह रहे मतलब क्या? उनको लगा कि अभी हमें बहुत डांटेगा या बहुत बुरा भला कहेगा कि अब तो क्या लेकर आए हो तुम। तो उन्होंने कहा कि क्यों कह रहे हो? कहता तुम्हें पता है ये जो सोना है, ये सोना काफी सालों पहले हुआ करता था, राजा महाराजा के टाइम पे। अब ये सोना मिलता भी नहीं है, ये सोना तुम्हें मिला कहाँ से? अब वो घबरा गई। पर उसकी वाइफ ने कहा नहीं, ऐसा था ना जो हमारे बाप दादा हुआ करते थे, उन्होंने ये सिक्के कहीं रखे हुए थे गाड़ के, तो हमने खोद के निकाल लिए, उन्हें यहाँ पे बात को संभाल लिया।
तो उसने कहा कि इन सिक्कों का क्या मोल होगा, मतलब क्या लोगे? क्या तुम मेरी पूरी दुकान ले लो, इतनी कीमत है इन सिक्कों की, ये बहुमूल्य है, मतलब इसकी कोई मूल्य नहीं लगा सकते। वो कहता है नहीं। वो सिक्के पकड़ता है, अपनी जेब में डालता है और वापस आ जाता है, वो बेचता नहीं उनको। अब वो घर में आके अपनी वाइफ को बोलता है कि क्या हो सकता है। वो कहती है जो 2 लोग आए थे ना, उन्होंने ही मुझे ये सिक्के दिए हैं, आखिर में वो है कौन? कहती है, अब उसकी वाइफ बोलते है, देखो एक चीज तो ये हो सकती है कि वो दोनों के दोनों या तो बहुत सेठ आदमी होंगे। अब उन्होंने देखा कि उनको बीड़ी बंडल और माचिस की तलब लगी होगी, कहीं मिला नहीं तो दिख गया, उनको दिल खुश हुआ तो राजा महाराजा तो पहले दे ही देते थे इस तरह से, तो देखो 2 सिक्के दे दिए उन्होंने। या दूसरे पागल रहे होंगे, पागल अमीर के पैसे रहे होंगे, उसको दे दिए होंगे जी। तो कहते ठीक है। वो कहता ठीक है, सही है। अब वो 9 साढ़े 9 बजे के बाद उन्हें दुकान को बंद करने वाला होता है, तभी उसके दिमाग में कुछ होता है। कहता आज भी मैं 11 बजे तक खोलूंगा अपनी दुकान को, मैं देखता हूँ आखिर में होता क्या है। और ठीक जैसे ही 11 बजे का टाइम होता है, उसी टाइम फिर वही 2 लोग उसके सामने आ जाते हैं। कहता है फिर देगा बीड़ी का बंडल और माचिस? कहता हाँ दूंगा। तो बीड़ी का बंडल और माचिस उसको देते हैं। कहते हैं क्या हुआ, पैसे नहीं मांगेगा हमसे? कहता है अब मुझे दे के क्या गए हो? आप मुझसे ऐसी चीज दे के गए जिसको मैं खर्चे भी नहीं कर सकता। कहता हाँ हम तो तेरे को यही दे सकते हैं। कहता फिर चाहिए? वो ना बोलता है, फिर भी वो उसके हाथ में रख के चले जाते हैं और वो चले चले गए। तो इस तरीके से हफ्ते तक ये चलता रहता है लगातार। फिर 1 हफ्ते के अगले बार वो कहते हैं कि हमें ना तू पसंद आ गया, उसको बोलते हैं पनवारी को। अब थोड़ा बहुत उन्हें सोने को तोड़ ताड़ के बेचना शुरू कर दिया था, अपना अच्छा खासा उन्हें घर घुर बनाना स्टार्ट कर दिया था। मगर तू पसंद आ गया, अब तुझे हम एक रहस्य की बात बताते हैं कि एक्चुअल में हम इंसान तो है नहीं, ठीक है? अब तो हमें कुछ भी समझ ले, अब तुम्हें भगवान समझ अपने लिए या शैतान समझ, पर हम इंसान नहीं है। और अब अगली रात को जो नेक्स्ट रात आने वाली है, वहां पे हमारी अब बारात निकलने वाली है। अब जब बारात निकलेगी तो तुम्हें सबको बीड़ी का बंडल देना है, सबको माचिस देनी है, जो वो मांगेंगे तो देगा, तो मना किसी को नहीं करेगा। अगर तूने मना किया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं खोलूंगा दुकान। तो उस दिनों क्या करता, पैसा उसके पास था तो भर के स्टॉक ले आता है कि चलो यार आज तो बहुत अच्छी बिक्री होने वाली है, डाल देता हूँ स्टॉक। अब गांव वाले, थोड़ा गांव वालों को भी खटकने लग गया कि ये कहीं चोरी डकैती तो नहीं करता रात को ये। अब इतना अच्छा, पहले उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं था, बढ़िया सा घर बना के रह रहा है, पर रियलिटी किसी को नहीं पता थी हो क्या रहा वहां पे। तो उस रात को वो दुकान खोल के वहां पे बैठा रहता है। ठीक 11:30 बजे के आसपास एक बारात निकलती है, सब कुछ नाच रहे हैं गा रहे हैं, पर लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सब आ रहे हैं, उसे एक ही बात बोल रहे हैं, बीड़ी का बंडल दे, माचिस दे, पान दे, ये दे, वो सबको दिए जा रहा है। और सबके सब उसके हाथ में एक सोने का सिक्का रखते हुए जा रही है। हाँ, सबके सब रखते हुए जा रहे हैं एक सोने का सिक्का। जब बारात की एंड हो जाती, बारात चली गई है, तो 1-1:30 बजे का टाइम हो गया है। अब वो दोनों आते हैं, तो दोनों कहते हैं कि देख भाई, आज के बाद तो इस दुकान को यहाँ कभी नहीं लगाएगा, ठीक है? तेरे पास इतना आ चुका है कि अब तुझे कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, वो अपने जेब से एक सोने की डली निकालते हैं और उस सोने की डली को उसको थमाते हैं और कहते हैं कि जब तक तेरे पास ये डली रहेगी तब तक तेरे को कभी गरीबी छू भी नहीं पाएगी, तू हमेशा अमीर ही रहेगा। लेकिन जिस दिन तूने ये बात किसी को बता दी, अपने परिवार को या किसी को, सब खत्म हो जाएंगे। तो मतलब एक तरफ वरदान है तो एक तरफ शराब भी है कि तू बता भी किसी को नहीं सकता इस इंसिडेंट को। उसे सोने की वो डली देते हैं उसको और उसको चले जाते हैं। उसके बाद वो सब कुछ सामान लेकर आता, अपनी वाइफ को बोलता देख बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, अब हम आराम से जीवन जिएंगे, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद कहा जाता है कि वो आगे पटियाला, पटियाला आ गए वो। तो पटियाला में आने के बाद उसने अपने होटल खोल दिए जो आज भी देखने को मिलेंगे। हाँ, होटल्स खोल दिए, तो उन्हें बड़े बड़े बैंक्वेट्स खोल दिए। और जब बड़े बड़े बैंक्वेट्स खोलने के बाद उनकी अच्छी खासी लाइफ बीतने लग गई। बच्चे उनके पहले से थे ही, तो बच्चे भी बड़े हो गए थे।
तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके बच्चों ने कहा चलो यार गांव चल के आते हैं, अपने गांव चल के आते हैं, क्योंकि गांव हर कोई जाना चाहता है। तो सब उनके जो उसके हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी, मतलब लड़का उसकी वाइफ, और उसकी एक बहन थी तो उसका हस्बैंड, तो चारों के चारों गांव चले गए। गांव जाने के बाद वो गांव में रहे। अब जब भी हम कभी गांव जाते हैं ना, हमें क्यूरियोसिटी बहुत जागती है। और वो क्यूरियोसिटी क्या है? पुराने बक्सों को खोल के देखे गांव के, इनके अंदर था क्या, हम खोल के देखते हैं। अब वो भी खोलने लग गए बक्सों को। पहले पहला बक्सा खोले, फिर दूसरा बक्सा खोले। एक बक्से में उनको एक डब्बा दिखाई दिया, और जब डब्बे को उन्होंने खोला तो वहां पे सोने की डली दिखाई दी। अच्छा। अब जो सोने की वो डली दिखाई दी, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो फादर है ना, इतने ज्यादा रईस होने के बाद भी सबसे बड़े कंजूसी निकले। ये तो सोने की डली यहाँ क्यों रखी, ये तो हमारे पास होनी चाहिए थी। तो उसका बेटा बोलता है कि क्या किया जाए, तो उसकी बहन बोलती है एक काम कर, सोने की डली है, सब चैन बना के पहनते हैं। तो कहता है कि ठीक है, पहन लेते चैन बना के। तो वो उस डली को लेके पटियाला आ गए अपना, और उन्होंने सब ने चैन बना ली सुनार के साथ कि चैन बना के दे दे। तो वो डली ऐसी थी कि उसके उन चारों के लिए चैन बन गई, और फिर भी इतनी सी डली बच गई चैन बनाने के बाद भी। और सुनार भी ये देख के बहुत हैरान हुआ कि ये क्या चीज लाए हो तुम। पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतने तुम रईस आदमी होंगे, क्या तो तुम्हारे पास कोई होगा कुछ इस तरीके का, कोई सोना गोल्ड। अब कहते हैं कि जिसने भी वो चैन पहनी, उसके नेक्स्ट डे उसको हार्ट अटैक से खत्म। अच्छा। पहले उसकी बहन खत्म हुई, फिर उसकी बहन का हस्बैंड खत्म हुआ, फिर उसका बेटा खत्म हुआ, फिर उसकी वाइफ खत्म हुई। वो चारों खत्म हो गए। अच्छा। लेकिन अब ये स्टोरी यहां तक पहुंची कैसे, जब किसी को बताना ही नहीं था। तो कहते हैं कि जब अंतिम वक्त था उस बंदे का, पनवारी का, जो पान जोग करता था, तो उसने आखिरी इंसिडेंट जब वो मरने वाला था, तब उसने डॉक्टर को सुनाया था अच्छा। कि भैया अब तो मैं मरने वाला हूं, और इसको सुनाने के बाद ही मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा इसको लेके। पर मैं चाहता हूं कि लोग मेरी कहानी को, मेरे इंसिडेंट को याद रखें, कैसा भी कुछ हुआ था। तो कहते हैं कि जब उसने उस डॉक्टर को जैसे ही कहानी का अंतिम वक्त सुनाया कि ये वाली बात की भी डली पहनी और खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गया। माहौल गर्म कर दिया आपने कुछ ज्यादा। वो काफी ज्यादा इंटेंस थी स्टोरी। बिल्कुल। तो यहां पर पता लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई चीज अगर आपको दे रही है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भी आपके साथ वो कनेक्ट करते हुए जा रही है। अब आपके हाथ में कि आप उसको किस तरह से यूज करते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब लास्ट में उन्होंने दिखाई दिया कि देखो हम नेगेटिव ही थे, बिल्कुल। पर वो एक तरीके से एक वरदान भी था, वो लास्ट में श्राप बनी। शराब बन गया था। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ